जीवन में हर कोई बहुत आगे बढ़ना चाहता है। हर वो ऊंचाई को छूना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो नए नए कामों को शुरुआत करना शुरू करता है, उसके मन में कई सारे विचार आते हैं। उनमें से एक विचार है डर। वो डर अपने भीतर में इतना जमा लेता है कि वो कभी ये सोच नहीं पाता कि उस डर को अगर पाल के रखे तो क्या नुकसान होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एक भय यानी कि विफलता के भय से हम लोग कैसे छुटकारा पा सकें। आज की असफल होने का जो डर है वो साहस को हत्या कर देती है। तो इसीलिए कभी भी आप असफल होने से बिल्कुल ना डरें और अंदर में हिम्मत जुटाएं ताकि आपको और आगे बढ़ने का मौका मिले। विजेता कभी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने वाले कभी जीत नहीं सकते। विफलता कभी आपको असफल नहीं बनाती है, बल्कि असफलता आपको तभी मिलता है जब आप अपने कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं और पुरुषार्थ करके ही आप भय से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप भय से पीछा छुड़ाना चाहोगे तो आप पीछा कभी नहीं छुड़ा पाओगे, उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। आप कहते हो वो कभी असफल ही नहीं हुआ, परंतु मैं कहूँगा उसने कभी प्रयत्न ही नहीं किया। अगर प्रयत्न करता असफलता जरूर मिलती, और अगर कभी मिल भी गया तो वो ज़्यादा दिनों का सफलता नहीं होता, क्योंकि भले और बुरे की पहचान इंसान को होने पर ही वो ज़्यादा दिन तक अपने जगह को मेंटेन कर पाता है। हम कभी असफल नहीं होते। असफल तो हमारा प्रयास होता है। आप अगर प्रयास निरंतर करते रहते तो आपके जीवन भी उन्नत हमेशा होते रहता है। जंग खाकर सड़ने से बेहतर है कि घिस घिस कर ही हम समाप्त हो जाएं। यानी कि इज्जत घिस घिस के समाप्त होने में, जंग खाकर सड़ने में नहीं। असफल होने में कैसे सड़े? अपमान तो प्रयास ही ना करना है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि प्रयास अगर ना करें तो सफलता कभी हाथ नहीं लगती। डरने वाली चीज़ जो होता है हमारे भीतर वो खुद का ही डर होता है, क्योंकि आप अगर डर गए तो प्रयास करना ही छोड़ दोगे। तो हमारे भीतर जो होती है डरने वाली चीज़, तो वो हमारी डर ही है। अपनी परेशानियाँ ईश्वर को सौंप दो, आप बेझिझक। आप अगर जीतना चाहते हो तो अपनी परेशानियां ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि उसे आपकी परवाह है। वो सारी परेशानियां आपकी हरण कर लेंगे और आपको पक्का जीत की ओर बढ़ाएंगे। विश्वास रखिए, आस्था जमाए रखिए। कल की योजना के साथ आज में जिएं। भय को डरा कर ही डर पर काबू पाया जा सकता है। भय को डराना आपको कला सीखनी पड़ेगी, और ये निरंतर प्रयास से ही प्रकट होती है आपके शरीर में। विश्वास का उल्टा डर होता है, ना कि संदेह अथवा अविश्वास होता है। आप ये बात बहुत ही भली भांति जानते हैं। बाइबल में सैकड़ों बार लिखा है, भय मुक्त बनिए, भय मुक्त बनिए। हमारे और भी वीडियोस हैं, नीचे लिंक है, आप देख सकते हैं कि कैसे निर्भय बन सकते हैं। भय अविश्वास की झूठी बुनियाद पर टिका होता है। अगर आपने विश्वास करना शुरू कर दिया कोई भी चीज को, तो वहां पे आपके डर का कोई जगह नहीं होता, क्योंकि आप पूरी तरीके से समर्पित हैं उस विचारों के प्रति जो कि आपके भीतर है। असफलता कभी निर्णायक नहीं होती, परंतु छुटकारा सदैव निर्णायक होता है। क्योंकि आप अगर असफल होने के बावजूद बार बार प्रयास कर रहे हैं तो सफलता सुनिश्चित है। लेकिन आप अगर उसको छोड़ दिए, छुटकारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो निर्णायक स्थिति है, यानी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, आप हार रहे हो। इसीलिए अगर जीतना चाहते हो तो कभी छोड़ना नहीं। भय का अर्थ है असफलता का डर। इसीलिए भय आपको बिल्कुल नहीं करना।
क्यों? क्योंकि आप वो यूनिक इंसान हो। आपके फिंगरप्रिंट्स कभी किसी के साथ मैच नहीं होते। आप बहुत यूनिक हो, जैसे आप कर सकते हो दुनिया का कोई व्यक्ति वैसा नहीं कर सकता। इसीलिए खुद पे विश्वास रखें। खुद को आप आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सीखने के लिए खुद को रेडी रखें, ताकि आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। जीवन में प्रयत्न करना हमेशा जारी रखिए, ताकि आपके जीवन में जीत आपकी ही हो और आपके साथ अनेकों लोगों का भला हो जाए। आज एक वचन करते हैं आप और हम मिलके कि मैं अपने जीवन की प्रत्येक क्षण पूरे साहस, आस्था तथा उत्साह के साथ जीऊंगा। कमेंट में आप इस लाइन को ज़रूर लिखें और दें, ताकि हम और आप मिलके ये वचन लें और अपने जीवन में कामयाब बनें। मेरे तरफ से निर्भय भव, डर से डर मुक्त होकर जीवन को सेलिब्रेट कीजिए, जीवन को आगे बढ़ाइए